दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेयरी उद्यमिता विकास योजना के विषय में। अगर आप गांव में रहते हैं और डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं और उसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, तो डेयरी खोलने के लिए आपको सरकार 10 लाख तक का लोन लेती है, वो भी 35% सब्सिडी के साथ। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है जो ये सब चीज़ें मुहैया कराती है। तो इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि आप डेयरी कैसे खोल सकते हैं, इसके लिए पात्रता क्या होती है, आवश्यकताएं क्या होती हैं और इसके लिए आप लोन कैसे ले सकते हैं, उसके लिए पात्रता और आवश्यकता क्या होती है। फुल डिटेल के साथ आज हम बात करेंगे, तो बने रहे स्टूडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक हेल्प इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा दें, इससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। यहाँ पर आपको लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा डेयरी जो नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो बहुत बड़ी संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जितने भी कार्य होते हैं ज़्यादातर यही करती है। और ये देखिएगा डेयरी उद्यमिता विकास योजना DEDS इसका नाम दिया गया है। यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना क्या है, इसके दौरान जारी वगैरह सब कुछ, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने अपनी वेबसाइट पर दे रखी है, जिससे आपको भटकना ना पड़े इधर उधर। यहाँ पर शुद्ध देसी भाषा में आपको बताया गया दूध डेयरी कैसे खोलें और लोन की व्यवस्था क्या की गई है। तो आप पूरा डिटेल पढ़ लें, यहाँ पर मैंने सब कुछ बता रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डेयरी उद्यमिता विकास योजना क्या है, इसके तहत क्यों ये योजना स्टार्ट की गई। तो सबसे पहले स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देना, इसलिए ये योजना सरकार चला रही है। बछिया बछड़ा पालन को प्रोत्साहन करना, उससे अच्छे प्रजनन स्टॉक का संरक्षण किया जा सके। असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाना, जिससे कि दूध का प्रारंभिक प्रसंस्करण गांव स्तर पर ही किया जा सके। व्यवसायिक पैमाने पर दूध संरक्षण के लिए गुणवत्ता और पारंपरिक उद्योगों का उन्नयन, ये सही डिटेल आप पढ़ सकते हैं। दूध डेयरी कौन खोल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से लोग दूध डेयरी खोल सकते हैं। तो किसान, व्यक्तिगत उद्यमी, गैर सरकारी संगठन, कंपनियां, असंगठित और संगठित क्षेत्र के समूह इत्यादि। संगठित क्षेत्र के समूह में स्वयं सहायता समूह, डेयरी सहकारी समिति, दूध संगठन, दूध महासंघ आदि शामिल हैं। एक व्यक्ति इस योजना के तहत सभी घटकों के लिए सहायता ले सकता है, लेकिन प्रत्येक घटक के लिए केवल एक बार ही पात्र होगा। योजना के तहत एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को सहायता प्रदान की जा सकती है, बशर्ते कि इस योजना के अंतर्गत वे अलग अलग स्थानों पर अलग बुनियादी सुविधाओं के साथ अलग इकाइयां स्थापित करें। इस तरह की दो परियोजनाओं की चार दीवारी के बीच की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी आवश्यक है। दोस्तों, तो ये आप समझ गए होंगे अब दूध डेयरी खोलने में कितनी सब्सिडी मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्सिडी क्या मिलती है। अब यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी वाइज सब्सिडी दी जाती है। अगर आप जनरल हैं तो यहाँ पर आपको देखो अलग मिलेगी सब्सिडी, OBC हैं तो अलग मिलेगी, SC ST हैं तो अलग मिलेगी। जनरल कैटेगरी में सरकार आपको डेयरी उद्यमिता विकास योजना DEDS खोलने के लिए 25% कैपिटल सब्सिडी देती है। यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति की कैटेगरी में आते हैं तो आपको दूध डेयरी खोलने के लिए लगभग 33% सब्सिडी सरकार मुहैया कराती है। जनरल कैटेगरी के लिए सरकार ने लगभग 17,750 रुपये प्रति पशु की सब्सिडी का प्रावधान रखा है। जैसे दोस्तों आप एक भैंस खरीदते हैं, वो 50,000 की भैंस है, तो उसमें जनरल कैटेगरी को लगभग 17,750 रुपये सरकार दे देती है सब्सिडी के तौर पर। अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के लिए यही रकम दोस्तों बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी जाती है, प्रति पशु दी गई है। ये सब्सिडी आपको लगभग 10 पशुओं के लिए ही दी जाती है। अगर आप 10 पशुओं का डेयरी फार्म खोल रहे हैं तो आपको सब्सिडी मिलती है। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों। जैसे आप एक भैंस 1 लाख की खरीदते हैं तो आपको 23,100 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों 23,000 है शायद, और यहाँ पर 17,750 रुपये मैक्सिमम। इससे ज़्यादा सब्सिडी एक पशु पर नहीं दी जाएगी। तो अगर आप 10 पशु रखते हैं और ये लगभग आपका 10 लाख का एस्टिमेट बनता है तो उसमें आपको लगभग 2,30,000 की सब्सिडी मिल जाती है अप्रॉक्सीमेट। दूध डेयरी खोलने की महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ पर पढ़ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना आवश्यक है। अब दूध डेयरी खोलने के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें, सब्सिडी कैसे आवेदन करना होगा, ये पूरा डिटेल मैंने यहाँ पर बता रखा। आप इसे जरूर आकर पढ़ें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई भी समस्या हो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लिंक पर क्लिक करें, आप यहाँ पर आ जाएंगे, सारी जानकारी पढ़ पाएंगे। दूध डेयरी खोलने के लिए ऋण देने वाली बैंक के, अब किस बैंक से आप लोन ले सकते हैं दूध डेयरी के लिए। वाणिज्य बैंक होती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, राज्य सहकारी बैंक हैं,
राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये सारी चीज बैंकें हैं जो लोन देती हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या हो गए? जब भी आप लोन लेने जाएंगे तो आपके पास एक बिजनेस प्रोजेक्ट होना आवश्यक है। किसी भी के लिए लोन लेने जाएं कि आपका बिजनेस प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे दूध डेयरी खोलनी है तो आप कहाँ पर खोल रहे हैं, कितनी आपके पास ज़मीन है, कितने आपके पास लोग हैं, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने भैंस या गाय पालना चाहते हैं, ये सब पूरा बिजनेस प्लान में आता है। तो ये आपको पूरा एक फॉर्मेट बनवाना पड़ेगा, अपने तहसील या वकील से किसी भी बनवा ले। इसके बाद आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 1 लाख से अधिक है तो लेने वाले व्यक्ति को अपनी जायदाद का प्रूफ भी देना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप किसी भी बैंक में जाएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर, और आप उनसे बोलिएगा कि मुझे नाबार्ड के तहत डेयरी लोन के लिए डेयरी लोन लेना है, तो वो आपको पूरा एक फॉर्म देंगे, उसे भरकर सारी डिटेल आप सबमिट करेंगे और आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है दूध डेयरी खोलने के लिए, खोलने का प्रोसीजर, तथा उसके लिए अगर आप सहायता लेना चाहते हैं, सब्सिडी लेना चाहते हैं सरकार से, तो वो क्या प्रोसीजर होता है। तो ये सारी डिटेल मैंने बता दी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर मूव कर सकते हैं या नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ये जानकारी या वेबसाइट आपको जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बता दें। साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और हमारी हेल्पिंग चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।